हेलो स्टूडेंट्स। जितने भी वीडियो डाले गए हैं प्रोग्रामिंग के, वे उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था जो प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने सी प्लस प्लस कुछ पढ़ा ही नहीं, या थोड़ी बहुत थ्योरी तो पढ़ी है पर प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। ऐसे स्टूडेंट्स तब क्या करें एग्जाम में, अगर प्रोग्राम लिखने को आता है तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं वैसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सी प्लस प्लस में प्रोग्राम कोड तो लिखना आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम कोड हम लोग कैसे लिखें, है ना। तो उसके उसको लेकर के छोटा सा आप लोगों को टिप्स यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कॉपी छोड़ करके आना है, यानी कोई क्वेश्चन आता है प्रोग्रामिंग का तो उसको छोड़ करके आना है। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखिए, कुछ टिप्स है जो आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, खासतौर पर कंप्यूटर साइंस का एग्जाम जब आप देने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है वो देखिए। सबसे पहले बात आप लोग ये जान लीजिए कि जो भी एग्जामिनर होते हैं जो कोई कॉपी जांचते हैं, है ना, तो कॉपी बहुत ध्यान से कंप्यूटर की जांची नहीं जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग कि कंप्यूटर पेपर जो होता है ना, उसका जो कॉपी जांचा जाता है वो बहुत कड़ाई से नहीं जांचा जाता है, ठीक है। बहुत लाइटली, बहुत हल्के तौर पर जो है कॉपी को जांचा जाता है। इसलिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। इसलिए आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप उसका आंसर थोड़ा बहुत अगर जानते हो या नहीं भी जानते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ना है। थ्योरी में आप कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे, ठीक है। थ्योरी में आपको कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। कुछ भी तो आइडिया आएगा, क्वेश्चंस को पढ़कर कुछ भी तो आइडिया आएगा, है ना। तो आपको लिखना है। अब बात करते हैं कोडिंग का। तो कोडिंग यानी प्रोग्राम में क्या लिखे, है ना, प्रोग्राम में क्या लिखे, यही तो हमारा मेन मुद्दा है आज का, कि कोडिंग या प्रोग्राम में हम लोग को लिखेंगे क्या। अगर आप बिल्कुल प्रोग्राम लिखना नहीं जानते हैं, यानी आप प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं जानते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, कैसे लिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और आप चाहते हैं कि प्रोग्राम कोड लिखे ताकि कुछ ना कुछ नंबर आ जाए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रोग्राम फॉर्मेट हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, जिसे आप प्रोग्राम वाले क्वेश्चन में लिखते हैं तो आपको कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। ये देखिए, ये जो है प्रोग्राम का फॉर्मेट है। कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम अगर लिखने के लिए आता है तो उसका जो पहला लाइन होगा वो होगा ये, दैट इज हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। ये पहला लाइन मस्ट है ना। उसके बाद जो दूसरा लाइन वो आपको लिखना है, वो लिखना है वॉइड मेन, है ना, बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है, एक एक चीज आपको लिखना है, कोई भी चीज मिस नहीं करना है। उसके बाद तीसरा जो लाइन होगा वो होगा आपका ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये तीन लाइन आप याद रख लीजिए। इसके बाद ये यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है, और ये जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है यहाँ से प्रोग्राम, यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड होता है। इसके बीच में हम वो सारे कोड लिखते हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया जाता है। यानी कम से कम ये जो चार लाइन है ना, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, वॉइड मेन, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, या तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये हो गया एक फॉर्मेट, ये हो गया हम लोगों का एक फॉर्मेट। अगर हम लोग देखें तो एक फॉर्मेट और होता है, थोड़ा सा चेंज है। आप लोग कोड को थोड़ा सा कोड को आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, ऊपर वाला सेम है, यहाँ पर लिखा गया है इंट मेन, ठीक है। इंट मेन, पिछला में क्या था, पिछला में यहाँ पर वॉइड था, ठीक है। और यहाँ पर क्या मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा इंट मेन। अभी आपको जानने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि यहाँ पर वॉइड का मतलब क्या होता है, इंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रटने जैसा काम कर रहे हैं कि ये फॉर्मेट लिख देना है। अब और कहाँ अंतर देखने को मिलता है, बाकी सब तो सारा सेम है ना, सारा का सारा सेम है। एक लाइन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, वो है रिटर्न जीरो। तो आपको याद रखना है, अगर आप इंट मेन लिखते हैं, है ना, यहाँ पर अगर आप इंट लिखते हैं तो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है रिटर्न जीरो, ठीक है। क्यों लिखना है उस पर हम लोग जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता चुके हैं क्यों के लिए, फिर काफी लंबा क्लासेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको काफी कम समय में चीजों को ये देखना है कि प्रोग्राम अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग कौन सा वो कम से कम कोड लिखते हैं जिससे कि कुछ मार्क्स हम लोग को आ जाए। अब बात करते हैं कि थोड़ा कोड और बढ़ाकर लिखना चाहते हैं, है ना, कि थोड़ा सा कोडिंग और भरा भरा सा आपको नजर आए, तो आप हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच के बाद यहाँ पर एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, वो होगा हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच। और कोन्यू डॉट एच जिस भी प्रोग्राम में लिखिएगा, जिस भी प्रोग्राम में कोन्यू डॉट एच लिखिएगा उसमें आप
ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस जो आप देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे लिखिएगा CLRSCR, फिर यहाँ पर आप वो कोड लिखते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। उसके बाद आपका गेट CH, उसके बाद रिटर्न 0, उसके बाद आपका क्लोजिंग, यानी इंट मेन लिख रहे हैं इसलिए क्लोजिंग से जस्ट पहले रिटर्न 0 और रिटर्न 0 से जस्ट पहले हम लोग को गेट CH, ठीक है। तो कोनियो अगर लिखते हैं तो ये हम लोग लाइन लिखेंगे। इससे क्या, देखिए थोड़ा सा प्रोग्राम आपका भरा भरा सा हो गया, लग रहा है कि हाँ कुछ कोडिंग हम लोग यहाँ पर लिख दिए, लेकिन जान लीजिए ये केवल जनरल फॉर्मेट है। तो आपके पास 3 फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट नंबर 3 है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा कोड हो जाएगा। ये फॉर्मेट नंबर आपका क्या है, ये आपका फॉर्मेट नंबर 2 है, ठीक है, और ये आपका जो है फॉर्मेट नंबर 1 है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जो है फॉर्मेट नंबर 3 को अपनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा कोड आप भरा भरा सा आपका लगेगा। नाउ अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, जैसे एक मैसेज को प्रिंट करने का प्रोग्राम, ठीक है, एक मैसेज को प्रिंट करने का प्रोग्राम। तो ऊपर का तो आप लोग जान रहे हैं एज यूजुअल, iostream.h conio.h जरूर लिखिएगा, इंट मेन लिखिएगा, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लिखिएगा और CLRSCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन ये लिखिएगा। ये 4 लाइन 5 लाइन लिखना है। उसके बाद किसी चीज को प्रिंट कराना होता है, मतलब मैसेज को प्रिंट कराना होता है, तो उस मैसेज को आप कहाँ लिखते हैं, उस मैसेज को लिखते हैं डबल कोट के भीतर, ये याद रखना, ठीक है। मैसेज को कहाँ लिखते हैं, डबल कोट्स के भीतर। और उससे पहले क्या लिखा जाता है, सी आउट, ठीक है। सी आउट का मतलब होता है स्क्रीन पर प्रिंट करना, और सी आउट के साथ हमेशा ये लगा हुआ मिलेगा, सी आउट ऐसा। तो इससे क्या होगा कि ये जो लाइन है ना, दिस मैसेज इज प्रिंटेड ऑन स्क्रीन, जो डबल कोट्स के भीतर है, ये मैसेज क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर प्रिंट कर जाएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, डबल कोट के भीतर आप जो लिखेंगे सो प्रिंट करेगा। अगर हम लिखें यहाँ पर डबल कोट्स के भीतर, अगर मैंने लिखा होता कि आई एम स्टूडेंट, ठीक है, आई एम स्टूडेंट, तो ये आई एम स्टूडेंट ही प्रिंट करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सारा फॉर्मेट सेम है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो फॉर्मेट आर सेम, सारा फॉर्मेट पिछला वाला ही है। बस यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि मैसेज प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखना है, तो ये जो लाइन है, यही लाइन जो है, ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, जो क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई ये करो, तो उसके अकॉर्डिंग ये कोड को लिखा गया। बाकी ये जितना कुछ देख रहे हैं व्हाइट कलर का, जितना भी आप कुछ देख रहे हैं, सब क्या है, सब कॉमन सा चीज है, ठीक है, जो कि आपको हर प्रोग्राम में लिखना है। तो कम से कम अगर ये जो कॉमन फॉर्मेट है, अगर कॉमन फॉर्मेट को अगर आप प्रोग्राम में लिखते हैं, अगर आपको प्रोग्राम बिल्कुल नहीं आता तो कम से कम ये कॉमन फॉर्मेट लिख दीजिए। अगर 4 नंबर का भी प्रोग्राम है तो 2 मार्क्स, तो 1 to 2 मार्क्स यानी 2 मार्क्स जो है एग्जामिनर दे ही देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल का छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है। तो छोटा छोटा चीज को आपको बता देते हैं ताकि कोडिंग लिखते समय थोड़ा सा आसानी हो, है ना। अब हम लोग जनरल फॉर्मेट से थोड़ा आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी जनरल फॉर्मेट लिख दीजिएगा तो कम से कम 1 से 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। और उसके बाद आगे और क्या चीज जोड़ा जाए जिससे थोड़ा सा मार्क्स और थोड़ा सा बेहतर है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल का कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आपका, कि वेरिएबल क्या होता है और कैसे बनाते हैं वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल इस्तेमाल होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार का वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग प्रोग्राम में क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाने को ही वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करना कहते हैं। आप जो वेरिएबल बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा इंट ए, ठीक है, इंट ए। तो ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर हम लोग का वेरिएबल है। ए क्या है हमारा, ए हमारा एक वेरिएबल है। और आप जानते हैं कि वेरिएबल क्या स्टोर करता है, वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। तो वैल्यू तो तरह तरह का होता है। ए किस प्रकार का वैल्यू स्टोर करे, या ए में किस प्रकार का वैल्यू स्टोर किया जा सकता है, इसके लिए बताया गया है यहाँ पर इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर, यानी बिना पॉइंट वाला संख्या, ठीक है। इंट का मतलब होता है बिना पॉइंट वाला संख्या। तो यहाँ पर जो है इंट ये बतला रहा है कि ए नाम के वेरिएबल में आप केवल बिना पॉइंट वाला संख्या ही स्टोर कर सकते हैं, और बिना पॉइंट वाला संख्या को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो ए में केवल इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ है फ्लोट सी, ठीक है। तो सी में केवल फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब सवाल है फ्लोट वैल्यू किसको कहते हैं, तो कोई भी पॉइंट वाला वैल्यू हो, जैसे 9.8 हो या 80.6 हो, तो इस तरह के वैल्यू को हम लोग सी में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर लिखा है कैर ग्रेड। तो ग्रेड हमारा क्या है, ग्रेड हमारा वेरिएबल का नाम है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएबल का नाम ए सी ऐसा रखे, वेरिएबल का नाम लंबा भी हो सकता है। तो ग्रेड जो है वो वेरिएबल का नाम है, और ग्रेड में केवल हम कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी का ग्रेड ए आया या किसी का ग्रेड बी आया, है ना,
तो ग्रेड में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। कैसे पता चल रहा है, इसके आगे जो लगा हुआ कैर है उसको देख करके। तो इंट का मतलब इंटीजर, फ्लोट का मतलब पॉइंट वाला वैल्यू, और कैर का मतलब सिंगल कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि इंट, फ्लोट, कैर, डबल और वाइड को क्या कहते हैं, इसको डेटा टाइप कहते हैं, जो बताता है कि किस टाइप का वैल्यू। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर किया जाता है। तो देखिए, अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा था वेरिएबल बनाना। इंट ए, यानी हमने ए नाम का क्या बना लिया, ए नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया। फिर अगली लाइन में मैंने लिखा a इज इक्वल टू 90, तो a में क्या स्टोर हो गया, a में 90 स्टोर हुआ। देखो, a इक्वल टू 90 का मतलब ऐसा नहीं होता है कि a का वैल्यू 90 के बराबर है, ऐसा नहीं होता है। a इक्वल टू 90 का मतलब होता है कि 90 को हम a नाम के वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल इक्वल टू इसको ठीक है, सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इस वैल्यू को है ना, राइट साइड में जो वैल्यू है उसको a नाम के वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ जो दो लाइन में चीजों को लिखा गया है उसको आप एक लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, या करके बता दिया गया है कि इंट a इज इक्वल टू 90, यानी a नाम का एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, 90 स्टोर कर रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक और देखिए एग्जांपल, फ्लोट c, यानी c एक फ्लोट वेरिएबल है, इज इक्वल टू 8.9, यानी c नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर किया जा रहा है, 8.9 स्टोर किया जा रहा है। फिर कॉमा लगाया गया, कॉमा इसलिए लगाया गया कि हम एक वेरिएबल और बना रहे हैं। अभी तो c नाम का वेरिएबल है ही, हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं d नाम का, d इज इक्वल टू 7.89, यानी d नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ, 7.89 स्टोर हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं वो आपने देख लिया, वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं ये भी आपने देख लिया। ठीक है, तो अभी जो कुछ भी बताया जा रहा है, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, आपके पास कम से कम 1-2 घंटे का भी आपके पास समय आप निकाल पाते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। वहां पर आपको जो है कुछ वीडियो का लिंक दे दिया गया है। ठीक है, उसमें बहुत बेसिक चीज बताया गया है प्रोग्रामिंग को लेकर के। तो वो सारा जो है ना, एक तो प्लेलिस्ट का लिंक है और बाकी कुछ वीडियोस का लिंक है। तो पहले प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसमें जाकर के बेसिक प्रोग्रामिंग को देख लीजिएगा, जहां पर प्रैक्टिकली बताया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट जो आपको शुरू में बताया गया था जनरल फॉर्मेट, वो फॉर्मेट नंबर 3 जो है वो जरूर लिख करके आइएगा अगर कोई भी प्रोग्राम आता है तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम में देखिए क्या है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, वो जो कॉमन चीज लिखना होता है वो हमने लिखा है ना, कोनियो डॉट एज इंट मेन ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर देखो, हमने अभी जो सीखा वो सीख लो। हमने क्या सीखा कि वेरिएबल बनाना, तो ए नाम का वेरिएबल बनाया उसमें 90 स्टोर किए, सी नाम का वेरिएबल बनाया उसमें 98.6 स्टोर किए। CLR SCR स्क्रीन, इसको अभी मीनिंग मत समझिए, ठीक है, लिखना है तो लिखना है। ठीक है, बस हमेशा याद रखना CLR SCR को हमेशा सी आउट के ऊपर लिखा जाता है, ये याद रखना। सी आउट, वैल्यू ऑफ ए इज, अभी तो बताया गया था आपको कि डबल कोट के भीतर जो कुछ लिखते हैं वो स्क्रीन पर प्रिंट करता है, तो स्क्रीन पर प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए इज, है ना। और ए, यहाँ पर ए जो है वेरिएबल है, यानी ए में जो 90 स्टोर है वो क्या प्रिंट करेगा, ए की जगह पर क्या प्रिंट करेगा, 90 प्रिंट करेगा। उसी प्रकार से आ जाइए सी आउट, वैल्यू ऑफ सी इज, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सी इज, सी, अब सी में क्या स्टोर है, तो सी में स्टोर है 98.6, तो 98.6 प्रिंट करेगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम भी हम लोग देख लिए, है ना। तो बेसिक जो फॉर्मेट होता है वो तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग जो है कुछ और भी कोडिंग थोड़ा सा देख लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर का सारा कुछ तो सेम है, आईओस्ट्रीम, कोन्यू, इंट मेन, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया ए, है ना, ए नाम का क्या बनाया, ए नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया। फिर लिखा मैंने स्क्रीन को CLSCR फंक्शन लिखा, उसके बाद लिखा सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, तो ये स्क्रीन पर जैसा लिखा है वैसे प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब प्रोग्राम रन करेगा तो हम लोग को क्या करना है, कीबोर्ड से एक वैल्यू डालना है जो ए में जाके स्टोर हो, क्योंकि अभी तो आपने ए में कुछ भी स्टोर नहीं किया है। अभी क्या स्टोर किया है, नाम के वेरिएबल में कुछ भी स्टोर नहीं किया है। तो वैल्यू कब दिया जाएगा, जब प्रोग्राम रन करेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से वैल्यू डालेंगे। तो कीबोर्ड से जब वैल्यू डालेंगे, यानी सीन का मतलब कीबोर्ड समझ लो, है ना, सीन का मतलब क्या, कीबोर्ड, कि कीबोर्ड से जो वैल्यू डाला जाएगा वो किसमें स्टोर हो, ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो। तो मैंने डाल दिया यहाँ पर मान लो 90, तो यहाँ पर कीबोर्ड से ए नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, 90 स्टोर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सी आउट
और यहाँ पर मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज ए, तो ये डबल कोट के भीतर है, तो डबल कोट के भीतर जो होता है वो तो वैसे ही डिस्प्ले करता है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज। और यहाँ पर ए में क्या प्रिंट करेगा, तो चूंकि आपने ए नाम के वेरिएबल में अभी 90 स्टोर करवाया था ना, तो ए का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 90 प्रिंट करेगा, यानी वैल्यू ऑफ ए इज 90, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है हम लोगों का, कि मान लीजिए आपको सी प्लस प्लस में कोई क्वेश्चन मिला, ठीक है, क्वेश्चन मिलने के बाद आपको क्वेश्चन पढ़कर ये पता लगाना होगा कि बेसिक फॉर्मेट तो आप लिख लीजिएगा, चलिए बेसिक फॉर्मेट क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का वो तो आपको बता दिया, लेकिन उसमें कुछ और चीज जोड़ना हो तो जैसे आप जोड़ना चाहते हैं कि भाई प्रोग्राम में हम लोगों को जो है वेरिएबल बनाना है, तो क्वेश्चन पढ़ करके हम लोग को क्या पता लगाना है कि कितना वेरिएबल बनाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू इंटर टू नंबर एंड फाइंड इट्स सम। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें 2 नंबर डाला जाए, तो वो प्रोग्राम आपको सम निकाल करके दे, ठीक है, सम निकाल कर दे, दोनों नंबर का जोड़ निकाल करके दे। ध्यान से क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्या देखते हैं, यहाँ पर बोलता है इंटर टू नंबर, यानी 2 नंबर हमको चाहिए, 2 नंबर तो मुझको देना होगा, ठीक है, और क्या बोलता है फाइंड इट्स सम, यानी कि ये प्रोग्राम मुझको क्या निकाल के देगा, सम निकाल के देगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनपुट कितना हो रहा है, आपको इनपुट कितना वैल्यू करना है, तो आप बोलेंगे 2 वैल्यू इनपुट करना है, 2 नंबर। अच्छा आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है, तो बोलेंगे सर आउटपुट तो एक ही मिलने वाला है, वह है उसका सम, यानी आउटपुट कितना मिलने वाला है, एक, तो 2 इनपुट और 1 आउटपुट। तो आप अपने प्रोग्राम में, है ना, आप अपने प्रोग्राम में वो जनरल फॉर्मेट लिखने के बाद CLR SCR वगैरह लिखने के बाद, या उससे पहले भी ना, इससे पहले या इसके बाद भी, उससे पहले आप क्या करेंगे, आप 3 वेरिएबल बनाएंगे, 2 इनपुट के लिए और 1 आउटपुट के लिए। तो इनपुट के लिए मैंने वेरिएबल बनाया A B और आउटपुट के लिए हमने वेरिएबल बना लिया सम, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो चाहे सो नाम दे सकते हैं आप वेरिएबल का नाम। अच्छा उसके आगे जो है ना, ये डेटा टाइप लिखना जरूरी है, कि जो भी वेरिएबल बनाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा ना कि उस वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू स्टोर होगा। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं तो आपको शुरू में बता ही दिया गया था, यहाँ पर चर्चा ये हो रहा था कि कितना वेरिएबल बनाएं, क्वेश्चन को पढ़ करके पता लगाएं कि कितना वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में पता चला कि मुझको 3 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, 2 इनपुट के लिए और 1 आउटपुट के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में, यहाँ पर कहता है राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू इंटर 2 नंबर, 2 नंबर इनपुट कीजिए एंड फाइंड इट्स प्रोडक्ट एंड सम, ठीक है। 2 नंबर हम क्या करेंगे, 2 नंबर हम इनपुट करेंगे, ठीक है, 2 नंबर क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, और मुझको क्या क्या देगा वो प्रोग्राम, मुझको वो प्रोडक्ट देगा, गुणनफल देगा, और वो क्या देगा, सम देगा। यानी आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, आउटपुट आपको 2 मिलना चाहिए इस प्रोग्राम से, यानी आप 2 इनपुट करेंगे और 2 आउटपुट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको टोटल कितने वेरिएबल बनाने होंगे, आपको टोटल 4 वेरिएबल बनाने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है इंट num1 num2, ये 2 वेरिएबल इनपुट के लिए और 1 वेरिएबल प्रोडक्ट और 1 वेरिएबल सम, तो टोटल कितना वेरिएबल हो गया, टोटल हम लोग का यहाँ पर 4 वेरिएबल हो गया। तो आपको प्रश्न पढ़ करके सीखना होगा, ठीक है, कि वेरिएबल्स कितना बनाना है। तो देखिए क्या होता है कोडिंग में, कोडिंग में आप क्या क्या लिखेंगे, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये फॉर्मेट अपनाया, ठीक है, ये फॉर्मेट अपनाया, फिर यहाँ पर कोई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चंस को पढ़ करके थोड़ा सा वहां पर आप जो है डिसाइड कर लीजिए कि आपको वेरिएबल बनाना है तो कितना बनाना है, और वो वेरिएबल जो बनाने वाली बात होगी चाहे तो इसके ऊपर या फिर आप सीधे CLR के बाद ही यहाँ पर उतना वेरिएबल आप बना लीजिएगा। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है बेसिक कोडिंग लिखिए, ठीक है, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना सीख जाइए, ठीक है। तो इतना कुछ भी लिख देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाता है। तो काफी कम समय में जो काम आप कर सकते हैं वो आपको बता दिया जा रहा है, उसमें मुश्किल से 3-4 घंटे आज और कल में प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 2 दिन में जो है इतना तो लिख ही सकते हैं एग्जाम में अगर आएगा तो। देखिए जैसा देखा गया है कि कुछ साल से, मतलब 2-3-4 साल से जो है कैसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, वो आ रहा है सीरीज वाला, सीरीज को प्रिंट करने वाला, ठीक है। सीरीज कैसा होता है, देखिए 1 + 2 + 3 अप टू n तक, या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ठीक है, अप टू n का स्क्वायर, या 2 + 4 + 6 + 20। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं सीरीज, है ना, सीरीज वाला प्रोग्राम। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सीरीज वाला अगर आपका प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें लूप का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सीरीज वाले प्रोग्राम में किसका इस्तेमाल होता है, लूप का इस्तेमाल होता है। अभी लूप क्या होता है उसको देख लें यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 तक क्या करना है, आपको प्रिंट करना जनरल फॉर्मेट लिख दीजिएगा, हासिन टू डायोस्ट्रीम कोनियो डॉट एच इंट मेन ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस
और देखिए यहाँ पर क्या है, लूप वाले प्रोग्राम में आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, रट जाइए इसको, सीधे सीधी सी बात है। लूप वाले प्रोग्राम में एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। वेरिएबल जो बनेगा वो इंटीजर टाइप का होगा और उसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने नाम यहाँ पर आई लिया है, ठीक है। CLRSTR आप लिख दिए। उसके बाद लूप कहते किसको है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4, ठीक है। 4 लिख करके क्या लिखा है, i इक्वल टू 1। ये 1 का रिलेशनशिप यहाँ से है कि 1 से चलेंगे, तो i इक्वल टू 1, फिर सेमीकोलन, फॉर्मेट नंबर रट जाना है, i इक्वल टू 1 सेमीकोलन, i इज लेस देन इक्वल टू 20, कि i का वैल्यू 20 तक जाएगा, यानी i का वैल्यू जो है 1 है, i का वैल्यू 2 होगा, i का वैल्यू 3 होगा, कहां तक जाएगा, 20 तक। तो कंडीशन लिखा गया है i इज लेस देन इक्वल टू 20, फिर सेमीकोलन। अच्छा, 1 से 2 कैसे होगा, तो यहाँ पर बताया गया है, उसके लिए आप लिखिए i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, i में 1 बढ़ेगा, लेकिन अगर i इक्वल टू i प्लस 2 अगर आप लिख देंगे तो i में कितना कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका रहता कि 2 4 6 8 ऐसा प्रोग्राम अगर होता तो आप ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 4i इज इक्वल टू 2, है ना, कि 2 से शुरू होना है और मान लीजिए 20 तक जा रहे हैं, i इज लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। और 2 बढ़ रहा है ना, तो आप लिखिएगा i इज इक्वल टू i प्लस 2 ऐसा। और चूंकि इसको प्रिंट करना है और ये i में स्टोर है, तो आप क्या लिखिएगा, सी आउट i, ऐसे करते करेंगे आप, तो i का वैल्यू 2 4 6 20 इस तरह से प्रिंट करता चला जाएगा। तो जो भी आपका होगा, मान लीजिए कि ये तो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी अगर आपका क्वेश्चन था, तो देखिए लूप में क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज करना पड़ा लूप में, ठीक है। कि सीरीज वाले प्रोग्राम में देखना ये होता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक आपको जाना है, तो जहां से शुरू हो रहा है वो यहाँ लिखेंगे, जहां तक जाना है वो कंडीशन यहाँ लिखेंगे, एक एक बढ़ रहा है कि 2 बढ़ रहा है कि 3 बढ़ रहा है, उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज वाला प्रोग्राम, जो जनरली 2-3 साल पहले से आपका आया हुआ है। तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मेट सीख लिया, ठीक है, कि अगर आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो एक बेसिक फॉर्मेट जो है प्रोग्राम का लिख करके आ जाइए, आपको जो है उसमें कुछ मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम खाली छोड़ करके आ जाना है, तो एक जनरल फॉर्मेट जो है उसको आप याद कर लीजिए और इसी फॉर्मेट को एग्जाम में आए प्रोग्राम लिखने के लिए तो ये फॉर्मेट को लिख लीजिए, ठीक है। तो और भी आपके कुछ भी क्वेरी वगैरह हो तो आप जो है कमेंट में लिखिएगा कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो है वो वीडियो के माध्यम से जल्द एग्जाम से जस्ट पहले मतलब 1-2 दिन के भीतर आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। थैंक यू।